इनकी केमिस्ट्री काफ़ी फेमस है ऑन स्क्रीन, बट ऑफ स्क्रीन ये सुना भी गया है और आपने इंटरव्यू में बताया दैट यू गाइज आर वेरी इंट्रोवर्ट, यू डोंट लाइक हैंग आउट विद ईच अदर लॉट ऑफ टाइम। हैंग आउट ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਇੰਟਰੋਵਰਟ ਆ ਬਟ that doesn't mean we're not fond of each other and you don't always have to मतलब talk and party together to have chemistry। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ believe ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜੱਟ ਐਂਡ ਜੂਲੀਅਟ 1 ਜਦੋਂ ਬਣੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ मैं ਕਿਹਾ ਸੀ मैं इस बंदे ਨੂੰ मुंह ਤੇ मना करके आना जाके मतलब होता ना किसी कई बार कि यार इसको मना करना मैंने नहीं करनी तो हम उनको मना करने गए थे कि हम आपकी पिक्चर नहीं करेंगे, आपने हमारे साथ ये किया था। तो मैं जब गया तो फिल्मी स्टाइल में उन्होंने चेक साइन कर दिया ब्लैंक और बोले कि बाजी पैसे भर लो फिल्म करनी है। ये नहीं मैंने सोचा था कि ब्लैंक चेक आएगा, मेरे को लगा ये फिल्म वाली बात हो गई है। तो मेरा मैनेजर था तब एक साथ प्रीत, तो मैंने उसको बोला एक मिनट बात करते हैं क्योंकि मेरे को था ये ना बोल दे कि आप नहीं करेंगे। तो मैं कहा ये अब क्या करना है, तो उसने सोचा कि यार ये तो नहीं मना कर सकते। तो सबसे ज़्यादा पैसे कौन लेते हैं, तो सबसे ज़्यादा पैसे गुरदास मान सर लेते थे फिल्मों के। तो कितने लेते हैं, इतने लेते हैं, हाँ इतने लेंगे, तब ये मना कर देगा कोई बात नहीं। तो हमने बोला उनको विद TDS कि इतना TDS ही लगेगा साथ में, वो तो हमें मिलेगा नहीं। विद TDS हमने बोला कि सर हम इतने पैसे लोगे, उसने बोला 1 लाख ज़्यादा भरो। जी 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਫਿਲਮ ਜਿਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾਂ ਪਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ, ਉਹ ਬਣ ਹੀ ਗਿਆ। बहुत बढ़िया, एक बार इनके लिए बहुत, इस गुड लुकिंग कास्ट के लिए बहुत ज़्यादा तालियां हो जाए। बहुत ही बढ़िया। मेरे को ट्रेलर देखते हुए यू गाइस रियलाइज के आई टेल यू ब्रीफ हिस्ट्री अबाउट द मूवी फ्रेंचाइजी। पहली मूवी आई 2011 में, दूसरी 2012 में, वे अहेड ऑफ टाइम, क्योंकि उस टाइम पे रोम कॉम मूवीज वर नॉट दैट बिग अ थिंग जो अभी इस वक्त है। एंड दिस इज द 2011 वाली मूवी वाज द बिगेस्ट ग्रॉसर ऑफ दैट टाइम एंड अगले साल इट ब्रोक द रिकॉर्ड बिगेस्ट ग्रॉसर ऑफ दैट टाइम। एंड इस बार आपको पता ही क्या होने वाला है। एंड इस मूवी में आई हैव सीन हाउ द मूवी हैज इवॉल्व्ड ओवर टाइम बिकॉज इसमें फेमिनिज्म और बॉडी शेमिंग वाले जोक्स भी हैं विच इज ग्रेट बिकॉज वी नीड टू टॉक अबाउट द वोक सब्जेक्ट्स राइट नाउ। तो एक बार इस बात के लिए तालियां हो जाए दैट फिल्म इज इवॉल्विंग ओवर टाइम। शाबाश, बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं पूछना चाहूँगा। आई एम लुकिंग एट दिलजीत दोसांझ पाजी अप क्लोज फॉर द फर्स्ट टाइम, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा तो आपको पता ही है कि बंदे को थोड़ा फील होता है कि इज़ इट ट्रू, इज़ इट लाइव, एम आई लाइव, कि मैं जन्नत में तो नहीं आ गया। बट आई एम श्योर कि जन्नत से कम नहीं लग रहा हो लोगों को। एक बार पाजी के लिए एक बार तालियां हो जाए। बिकॉज आई जस्ट वांट टू शेयर माई फर्स्ट मेमोरी ऑफ वॉचिंग दिलजीत दोसांझ। ट्रू स्टोरी, आई एम बॉर्न इन बटाला, इट्स अ स्मॉल टाउन इन पंजाब। हमारे घर दैट द हाउस दैट वी गॉट आफ्टर पार्टीशन 47 वाला घर नहीं होता पुराने वाले, तो वो घर है हमारा बटाले वाला। एंड उसमें एक टीवी होता है जिसके दो ऐसे खुलते ना, ऐसे खुलते हैं। एंड एक लड़का था उस टाइम पे जिसका नाम दिलजीत था, जिनकी एक एल्बम आने वाली थी, इसका नाम था इश्क दा उड़ा एड़ा। आई रिमेंबर दैट, आई वॉज इन स्कूल, मैं छुट्टियां काटने दाद के गया हुआ था। उस टाइम पे वो गाना रिलीज हुआ था पहली बार टीवी पे, तो हमने उस टीवी पे वो गाना देखा था। दैट्स द फॉन्डेस्ट मेमोरी आई हैव ऑफ दिलजीत दोसांझ। सो इट्स अ बिग डील to be in front of him because there are very few artists who have a career span above 20 years and आपको उनका पहला काम भी पता हो और आप अभी भी जिंदा हो। तो मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि मैं आज इनके सामने हूँ। गिव इट अप फॉर दिलजीत दोसांझ, मेरे लिए शाबाश। मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब उम्र की बात नहीं कर रहा, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हैव दैट बिग अ करियर। पहले म्यूजिक, देन मूवीज, देन लाइव कॉन्सर्ट, सबको पता ही है कैसे चल रहे हैं दुनिया भर में। सो इट्स अ वेरी बिग डील टू हैव दैट काइंड ऑफ अ करियर ट्रेजेक्टरी एंड आई होप आप लोग सब इनके काम से वाकिफ हैं ही। तो आई हैव अ कपल ऑफ क्वेश्चंस, पहले सबको इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, उसके बाद आई आस्क क्वेश्चंस। नीरू बाजवा मैम, तब तक तालियां मारो तब जब तक मेरे गाल के रंग ब्लश करते हुए इनके ड्रेस से मैच ना हो जाए। शी इज लिटरली कॉल्ड द क्वीन ऑफ पंजाबी सिनेमा। अगेन फॉन्ड मेमोरी इनकी एक मूवी आई है दिल अपना पंजाबी, वे बैक व्हेन आई वाज इन 11th स्टैंडर्ड। और मेरे स्कूल वाले वो मूवी होता है ना, ऐसे पूरा कैंप लेके जाते मूवी दिखाने के लिए, तो मैंने उस टाइम पे वो मूवी देखी है, विच इज़ अ बिग डील कि मैं आज इनके सामने बात कर रहा हूँ इनसे। एंड शी हैज़ बिन इन द इंडस्ट्री फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड शी इज़ द बिगेस्ट ब्रांड
and one of the most strongest independent character in Punjabi cinema, जिनको all the women and men and other people respect and look up to. एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए. We have Jagdeep Sidhu Paji, writer director of the movie, and oh शाबाश, आप एक्स्ट्रा फैन साथ में लेके आए, इट्स अ ग्रेट थिंग. मैंने भी 2 बंदे प्लांट करे, साले बेहोश होंगे चाहे. इनको पैसे पूरे नहीं मिले क्योंकि मुझे नहीं मिले, इनको क्या मिलेंगे? ओए हंसना नहीं, ओए हंसना नहीं, ओए. कई बार शो के बीच में बंदा कैंसिल हो जाता है, माइक बंद हो जाता है, ठीक है? हाँ हाँ बिल्कुल सर, अपना काम तो छोड़ देंगे, है ना भाई. और जगदीप सिद्धू इज, जिन लोगों ने इनका काम नहीं देखा, कुछ मिस आउट कर रहे हैं आप लोग. ही इज अवार्ड विनिंग पंजाबी फिल्म डायरेक्टर. इनकी डेब्यू मूवी को बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला हुआ है. ही इज़ अ वेरी गुड राइटर. ये स्क्रीन पे लिखते हैं एंड इनकी अनगिनत तो नहीं गिनती कर सकते हैं, बट बहुत बढ़िया बड़ी फिल्म है. एंड ही ऑलवेज हैव वेरी गुड इमोशनल एंगल इन द मूवीज. एंड इनके रोमांटिक जो एंगल्स है मूवी में लोगों को बहुत पसंद आते हैं, तो इनके लिए बहुत बहुत तालियां हो जाए एक बार. तालियां ज़्यादा हो गई ना, है ना? एक बार मैं सोचा बात ही कर लूँ आगे थोड़ा सा. यू कैन फील फ्री, जब आपका मन करता है बोल सकते हो, ठीक है? पूरी डेमोक्रेसी है हमारे कमरे में, कोई टेंशन लेनी नहीं आपने. We have Manmohan Singh Sidhu, who is the producer of the movie and also MD White Hill Studios. इनके लिए तालियां. नीरू बाजवा मैम, एंड इनकी केमिस्ट्री काफ़ी फेमस है ऑन स्क्रीन, बट ऑफ स्क्रीन ये सुना भी गया है और आपने इंटरव्यू में बताया दैट यू गाइज आर वेरी इंट्रोवर्ट. यू डोंट लाइक हैंग आउट विद ईच अदर लॉट ऑफ टाइम्स, एंड आपको इतना टाइम भी नहीं मिलता होगा, एंड यू डोंट इंटरेक्ट सो मच. तो ये केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन लाना अचानक से, हाउ इज दैट पॉसिबल? ये कैसे करते हो आप लोग? इकट्ठे दस दो. हैंग आउट ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਇੰਟਰੋਵਰਟ ਆ, ਬਟ that doesn't mean we're not fond of each other, and you don't always have to मतलब talk and party together to have chemistry. ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ believe ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ. It's just something ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਦੀ rehearse ਕੀਤਾ ਹੈ. ਸੌਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਆ ਗਈ. So ਅਸੀਂ ਕਦੀ rehearse ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਸ action ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ पता नहीं लगता कि it's some sort of magic, some sort of vibration that happens between us. बहुत ही बढ़िया. It's definitely a magic because not only the romantic angle or the romantic chemistry, इनकी friendly chemistry बहुत ही बेहतरीन है मूवी में. The way they are always, you know, Tom and Jerry type, they fight with each other. That is super amazing to watch on screen. There's such a friendly chemistry. इतना बड़ा ही homely type vibe आता है इन दोनों को देख के साथ में. And I hope this is reflected in this movie as well, जब हम सब लोग थिएटर में जाके इसको देखने वाले हैं. And we have the producer and the MD of White Hills Studios, Mr. Manmohan Sidhu. इनका नाम सनी है असली वाला? प्यार ਨਾਲ सनी कहते हैं. नहीं मैं वैसे पूछा ही सीगा, और नहीं तो मनमोहन सच अ स्ट्रॉन्ग नेम ना, इतना चक्कर ही कोई नहीं. तो सनी इज लाइक स्वीट बॉय. नहीं, क्यूट नेम. आई एम ग्लैड कि आपने खुद ही बोल दिया कि मेरा नाम क्यूट है, ताकि बाकी लोगों को हिंट मिल जाए. एंड वी ऑल्सो हैव जगदीप सिद्धू पाजी, हु इज द राइटर एंड डायरेक्टर, एंड मिस्टर दिनेश औलख, हु इज owner of co-founder of Speed Records, who is also the music label. And इसके अलावा I don't know if you know this, लेकिन Story Time Productions, जो कि दिलजीत पाजी की प्रोडक्शन कंपनी है, that is also a production company in this movie. शाबाश है. नहीं कह रहे हो इन्हें मेरा पहला के पता नहीं लगा मेरे से. चलो शाबाश, very nice. तो I just want to ask you three guys, what took you so long? आपने किस्मत नहीं बोलना. Let me ask from the business side of the things. What took you so long कि इस आप, पहली बात तो ये, आपने 2011 में कैसे सोचा कि ये मूवी बहुत बढ़िया चलने वाली है? व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड द मूवी 2011 में, एंड व्हाट टुक यू सो लॉन्ग टू कम बैक विद दिस मूवी आफ्टर 12-13 इयर्स? सो ओवर टू यू गाइस. हेलो एवरीवन. सो ਇਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂਦਾ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ? ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ. ਦੈਨ ਫਿਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸ਼ੂਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਸੰਭਿਆ. ਸੋ ਇਦਾਂ ਸਾਡੀ ਜਰਨੀ ਬਣੀ ਤੇ 11 ਸਾਲ 12 ਸਾਲ. ਝੂਠ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਸਲੀ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸਦਾ. ਹਾਂਜੀ ਸੌਰੀ ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕੁਝ ਮਿਸ ਕਰ ਗਿਆ ਭਾਜੀ. ਮੈਂ ਅਸਲੀ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸਦਾ. ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ. ਜੱਟ ਐਂਡ ਜੂਲੀਅਟ 1 ਜਦੋਂ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਕਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਕਰਨੀ ਹੈ. ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਨਾ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਜਾ ਕੇ. मतलब होता ना किसी कई बार कि यार इसको मना करना, मैंने नहीं करनी. तो हम उनको मना करने गए थे कि हम आपकी पिक्चर नहीं करेंगे, आपने हमारे साथ ये किया था. तो मैं जब गया तो फिल्मी स्टाइल में उन्होंने अब चेक साइन कर दिया ब्लैंक, और बोले कि पाजी पैसे भर लो, फिल्म करनी है. ये नहीं मैंने सोचा था कि ब्लैंक चेक आएगा. मेरे को लगा ये फिल्म वाली बात हो गई है. तो मेरा मैनेजर था तब एक साथ, प्रीत, तो मैंने उसको बोला
एक मिनट बार बात करते हैं, मेरे को था ये ना बोल दे कि हम नहीं करेंगे। तो मैं कहा ये अब क्या करना है? तो उसने सोचा कि यार ये तो नहीं मना कर सकते, तो सबसे ज़्यादा पैसे कौन लेते हैं? तो सबसे ज़्यादा पैसे गुरदास मान सर लेते थे फिल्मों के। तो कितने लेते हैं? इतने लेते हैं। हाँ इतने लेंगे, तब ये मना कर देगा कोई बात नहीं। तो हमने बोला उनको विद TDS कि इतना TDS ही लगेगा साथ में, वो तो हमें मिलेगा नहीं। विद TDS हमने बोला कि सर हम इतने पैसे लोगे। उसने बोला 1 लाख ज़्यादा भरो, तो ये फिल्म होगी। शाबाश। हाँ। तो उन्होंने मुझे साइन कर लिया, हमें कनाडा भेज दिया। हाँ, इन पे भी आ रहा हूँ। उन्होंने कनाडा भेज दिया और उनके पैसे खत्म हो गए। फिर एंट्री हुई इनकी, प्रोडक्शन कर रहे थे ये, तो इन्होंने प्रोडक्शन की और सारे जो डाटा था इनके पास था। तो वो बोले कि अभी फिल्म मुझे यहाँ पे एडिट करनी है, तो डाटा दे दो। ये बोले पैसे दे दो, बोले डाटा दे दो। तो ये बोले पैसे नहीं है, तो ये बोले कि बाहर पिक्चर फिर मैं लगाऊंगा। तो फिर ये प्रोड्यूसर बन गए। दूसरी स्टोरी ये है। तो उसके बाद ये स्पीड है, फिर और पैसे कम हो गए, फिर ये आए। वो तो लग भी रहे थे कि उनका पैसा है, फिर अभी भी है उनके पास। तीसरे नंबर पे ये आए। 4 बार पैसे खत्म हुए। फिर हमें था कि हमें पे नीरू बाजवा लेनी है फिल्म में, है ना। नीरू बाजवा जी भी बहुत पैसे लेते हैं। फिर हम सब ने राय की कि हम सब बोलेंगे कि हमने 5-5 लाख रुपए लिए हैं मैडम, प्लीज हमारे साथ फिल्म करो। तो नीरू जी को बढ़ा के पैसे दिए गए हमसे ज्यादा। तो पहले दर्शन जी आए सीन में, फिर ये आए क्योंकि उनके पास पैसे खत्म हो गए थे। बट वी लव यू दर्शन पाजी, अगर वो नहीं होते तो ये फिल्म कभी नहीं बनती, और अगर वो ऐसे साइन नहीं करते तो ये फिल्म ही शुरू नहीं होती। जाट एंड जूलियट वाट हिट होने के बाद भी सबसे पहले मेरे पास ना ये आए ना ये आए, दर्शन गरेवाल आए विद ब्लैंक चेक। फिर उन्होंने साइन किया, कहते भर लो। फिर मैं देखा यार अब कितने पैसे इंडस्ट्री में कोई नहीं लेता, वो भर। तो एक्चुअली मेरा जो स्टैंडर्ड है वो दर्शन पाजी ने जो खड़ा किया है, वो आज हम उनको मिस कर रहे हैं। मिस यू दर्शन पाजी, आपकी वजह से ये फिल्म बन रही, पहली बनी है, सेकंड बनी है, और आज भी अगर ये बन रही है तो ये फिल्म आपकी वजह से बन रही है। वी लव यू दर्शन पाजी। दर्शन पाजी के लिए तालियां हो जाए भाई। थैंक यू, थैंक यू। तो ये असली स्टोरी है। ये असली स्टोरी आप बताओ भाई। आपके साथ काफी हाई लेवल पे हुई है, बिकॉज ब्लैंक चेक की बात चल रही है। मिडिल क्लास लोगों के साथ होती है, जैसे एक ATM में जाते पैसे निकलते, दूसरे ATM में जाते पैसे निकलते, तीसरे में जाते पैसे। हमारी वो रेफरेंस है जो इनके साथ बहुत बड़े लेवल पे हुई है। जब सेकंड टाइम आपने ब्लैंक चेक भरा तो उस टाइम पे सबसे ज्यादा कौन ले रहा था इंडस्ट्री में? कोई नहीं ले रहा था। फिर अच्छा, मैं आप ही ले रहे थे? हाँ, फिर मैं हो गया। फिर मैंने देखा कि इतने तो मैंने ले लिए जो सबसे ज्यादा ले रहे थे, अब इसका डबल कर दो। चलो, तो वो डबल भी मेरा उन्होंने ही किया। तो पंजाबी फिल्मों का जो रेट आर्टिस्टों का बढ़ा, वो दर्शन जी की वजह से ही बढ़ा है। वो आपकी वजह से बढ़ा सर। बहुत ही बढ़िया। दिनेश भाई लुक्स लाइक समवन जो अभी बोल सकते हैं क्या चाहिए, सोने चाहिए, लो भाई रख लो। यू हैव दैट वाइब के भाई कुछ आपको पैसा चाहिए उठाइए। एटीट्यूड तो आया भाई। आपके जेब में चेकबुक है। लास्ट में पैसे इन्होंने पूरे किए। हाँ, He looks like a guy who will silently give you money. प्रोडक्ट बना तो वो लोगों के आगे आना चाहिए, और ये दोनों आर्टिस्टों की मेहनत थी कि आज पंजाबी इंडस्ट्री इस मुकाम पे खड़ी है। तो मैं चाहता हूँ एक बार ताली। डेफिनेटली। थैंक यू वेरी मच। बट वही बात है कि पैसे से चलता सब कुछ है सर। पैसे ये के तो बिना आपको तो पता ही भाई है। आप भी ना आते। हाँ जी। पैसों के बिना तो आप भी ना आते। नहीं दिनेश पाजी, नहीं ये बिल्कुल आप प्यार, ये बिल्कुल गलत हो गया। है। अच्छा, ये बिल्कुल इन्होंने बोला कि मेरा पंजाबी इनवॉइस सिनेमा स्पीड रिकॉर्ड्स पे नहीं गया ना। नहीं, पंजाबी सिनेमा को प्यार करते हैं, दिलजीत पाजी को प्यार फिर करते इनके हैं। लिए भी तालियां मार दो जी। और इनको लास्ट मिनट में बोला गया और रात की फ्लाइट पकड़ के आए हैं, इनके लिए तालियां थैंक यू, बिल्कुल। थैंक यू। बहुत बढ़िया। जेनुअली मैं रात को आया भाई, सुबह 2:30 बजे पहुंचा, सीधा आ गया, नहा धो के बढ़िया सा है। मैं परफ्यूम भी लगाया बल्गारी का मैंने आज बढ़िया सा। मैं कहा बड़े लोग आ रहे हैं, लगा लेता हूँ भाई। एयरपोर्ट से लिया था मैंने, उसके बाद कुछ नहीं खोला हमने, ठीक है। तो पैसे लगे हुए मेरे भी, ऐसा चक्कर कोई नहीं, लेकिन आई डू इट फॉर द क्राफ्ट, यू नो। आई एम अ ट्रू आर्टिस्ट। तो मैं क्राफ्ट के लिए करता हूँ सर। थोड़ा सा कर लेते बात वो सर। आपको थोड़ा सा लगता है। आप कभी कॉलेज में गैंगस्टर रहे हो सर? नहीं, कभी नहीं रहा। क्यों, जब आया था मेरे को लगा था भाई यही है। मतलब आपका मन नहीं किया अपनी मूवी में एक्ट करने का? नहीं, You can be the villain जो कहता है ना, नहीं हीरोइन का भाई, who is like नहीं इससे दूर हो जाओ। हीरोइन का भाई टाइप, एंड द पर्सन हु साइंस द ब्लैंक चेक। तो आपकी रियल लाइफ स्टोरी मूवी में हम डाल ही सकते हैं। बट यू हैव दैट वाइब सर, यू हैव दैट वाइब। तो चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करता हूं। रखी ना, मैं चाक के राजू तेनू पक्का ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ कहता हूं, I will try next time। अच्छा, मैंने पता ਹੁੰਦਾ अगर मेरे कहने से इतनी जल्दी रोल मिलता तो मैं अपना ना मांग लेता। बताओ। जैस्मिन बाजवा के लिए बहुत सारी तालियां, कब से वेट कर रही हैं कि भाई तुम लोग मेरे से बात नहीं कर रहे। मैम कैसा लग रहा है आपको? ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਅ ਡ੍ਰੀਮ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਬਟ ਆਈ ਐਮ ਜਸਟ ਪਿੰਚਿੰਗ ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਅਗੇਨ ਐਂਡ ਅਗੇਨ, ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਲਾਈਕ ਇਸ ਮੂਵੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ,
ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੂਰੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ बस फिर इस तो बात नहीं करना काम नहीं। तो हाँ मतलब करोगे ना ਆਈ ਥਿੰਕ ਜੇ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਫਿਲਮ ਜਿਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹੀ ਹੋਊਗੀ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾਂ ਪਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ बहुत बढ़िया थैंक यू सो मच सच अ वंडरफुल आंसर ਥੈਂਕ ਯੂ मेरा भी यही हिसाब है जो मेरा स्थान बन गया भाई आज तो नज़ारे आ गए मैंने आई वांट टू आस्क यू आर द यंगेस्ट इन द क्रू राइट आप करियर No, वाइज I am. हाँ सॉरी मैम सॉरी Yes, she is. apologies I'm 17 she's 16 हाँ हाँ मैं आपको बताने की जरूरत ही नहीं थी मैम मैंने विकीपीडिया चेक करा गलत लिखा था मैंने एडिट करके 16 करा उसको अभी आएगा साइटेशन रिक्वायर्ड आप मैम कर देना उसको करेक्ट व्हाट्स योर आप यंगेस्ट हो आप आई वांट टू नो कि वर यू द क्रेजिएस्ट पर्सन ऑन स्टेज ऑन द सेट या फिर इनमें से भी कोई है जो ऐसे हमेशा फंक्शन मूड में रहता है well I always am the craziest person on set ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ because ਯਾਰ ਜਿਗਰੀ ਕਸੂਤੀ ਡਿਗੇ ਉਹ ਕਸੂਤੀ ਵਾਲੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਆ but on this set we were very focused yes ਸਾਡੀ ਮਿੰਗਲਿੰਗ ਸਾਡਾ ਮਿਲਣਾ ਜੁਲਣਾ ਉਹ ਹਸੀ ਮਜ਼ਾਕ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ but ਇਹ ਸੈੱਟ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਐਂਡ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ ਜਿੰਨਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਊ ਆਰਟਿਸਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਸ ਵਰਕਿੰਗ ਵਿਦ ਬੋਥ ਆਫ them ਫॉर द ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਫੋਕਸ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੂ ਮੇਕ ਦ ਫਿਲਮ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈੱਟ ਤੇ ਕਦਮ ਰੱਖਦੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਮੇਕ ਦਿਸ a memorable film ਤਾਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ and I enjoyed that also This is the dream cast honestly this is the Yes, dream cast this is to a have. dream cast. Like best production houses best music labels best actress best actor best writer director screenplays movie ka nahi but one of the finest screenplays writer we have ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ And ਕੋਈ to be ਵੀ on the ਨਹੀਂ same set I think it's amazing it's super amazing it is that you know ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ women look up to नीरू मैम so I am one of them मैंने look up to नीरू मैम के भाई इतना strong कैसे हो सकते हैं हम लोग हम थोड़े से जल्दी हो जाते हैं इंटरनेट पे कि भाई ये तो थोड़ा बुरा लग रहा है लोगों की बातों से टू यू नो स्टैंड योर ग्राउंड एंड टू प्रमोट द आइडिया दैट यू ट्रूली वैल्यू इट्स अ बिग डील नीरू मैम it's a इज big deal. जेन्युइनली इंस्पिरेशन आई जस्ट वांट यू टू यू नो गो थ्रू इनके पहले दोनों मूवीज अगर किसी बंदे ने नहीं देखी हुई पहले तो आपने मिस आउट बहुत कुछ करा हुआ है स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वन 2011 वाली जट एंड जूलियट 1 देन वॉच द 2 और फिर इसके आने से पहले रिवाइज कर लेना ऐसा उन्होंने जैसे बोला हैरी पॉटर वाला सीन नहीं है देयर इज नो कंटिन्यूटी डिफरेंट स्टोरीज बट फिर भी टू गेट इनटू द कैरेक्टर आर्क्स एंड टू अंडरस्टैंड कि किस तरह के ह्यूमर इस मूवी में है किस तरह का म्यूजिक इस मूवी में है किस तरह की स्टोरी लाइन इस मूवी में है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो देखो क्योंकि फन तो हो ही जाएगा एक्चुअली मैंने जितनी भी फिल्में की हैं जानी पाजी के साथ ही की हैं तो फर्स्ट पिक्चर जब मैं किस्मत कर रहा था तो उस टाइम जानी पाजी फिल्मों का म्यूजिक नहीं करते थे तो मेरे को सबने ये बताया कि नहीं उन्हें करनी नहीं है वो नहीं करता तो मैंने जानी को बोला कि आप एक बार स्टोरी सुन लो फिर मत करना चाहे तो फिर उन्होंने स्टोरी सुनी और फिर उसका म्यूजिक तो बहुत ही बड़ा हिट हुआ और उसके बाद ये मेरी 6th फिल्म है जानी के साथ सो बहुत अच्छी ट्यूनिंग है हमारी और लास्ट तक चलता रहता है गाने दे दो बट जो देते हैं वो बेस्ट है जो इस फिल्म ट्रेलर में भी जो स्टार्टिंग वाला गाना है वो कल रात को 12 बजे मिला है हमें बट बेस्ट मिला है बहुत ही बढ़िया एकदम लास्ट मिनट पे भी टू क्रिएट सच एन अमेजिंग स्टफ इज आउटस्टैंडिंग वन लास्ट थिंग आई वांट टू आस्क यू गाइस बिफोर वी गो टू द नेक्स्ट सेगमेंट एनी फन मेमोरीज एनी क्रेजी स्टफ दैट यू डिड on the sets of the movie that you want to share with guys because आपके पास स्टोरी पहले भी बहुत बढ़िया थी ब्लैंक चेक वाली I hope you have more stories नीरू मैम जगदीप भाजी how was it directing these two legends in a single frame and overall experience या कुछ भी ऐसा क्रेजी जो लगा हो कि लगा नहीं था कि ऐसे कर सकते हैं बट जो भी एक्स्ट्रा फन आपने स्क्रीन सेट पे किया open to all of you guys whoever wants to share something एक्चुअली जैसा आपने बोला कि दोनों बहुत शांत रहते हैं तो जब ये चलो जट एंड जूलियट में तो मैंने पहले काम किया हुआ है छड़ा हमने साथ में एक फिल्म करी थी लेकिन उस फिल्म में जब मैं पहले दिन गया था क्योंकि मैं एम्मी और सरगुन के साथ काम किया हुआ था मैंने वो मेरे बहुत दोस्त हैं और हम बहुत बोलते हैं तो पाजी और सीनियर भी हैं और देखा भी है एडमायर भी कर रहे हो प्लस अनुराग पाजी सेट पे थे उस दिन तो पहला दिन मेरे लिए बहुत टफ था मैंने उस एम्मी को सरगुन को फोन किया कि यार मैं पता नहीं फिल्म पूरी किमें करूंगा फिर मैंने नीरू जी को मैं ज़्यादा जानता था क्योंकि हमने 3-4 फिल्में की हैं तो मैंने मैम के साथ थोड़ी बातें करनी शुरू की पाजी को खुद जाके सीन देने शुरू किए कि थोड़ी बात शुरू हो और फिर तो अच्छी ट्यूनिंग हो गई थी तो इस फिल्म में तो पता ही नहीं लगा कि कब शुरू हुई कब खत्म होगी
बहुत ही बढ़िया, ऐसे ही हर फिल्म बनती रहे, बढ़िया रहेगा हमारे लिए भी, आपके लिए भी, एंड ऑडियंसेस के लिए भी, हु गेट टू वॉच न्यू कंटेंट एवरी नाउ एंड देन, ताकि उनका भी मन लगा रहे, एंड टू वॉच सच अमेजिंग सिनेमा इज आउटस्टैंडिंग. एक बार सारे कास्ट के लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए प्लीज. एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट. आप दोनों की साथ में चौथी फिल्म है, जट एंड जूलियट 1, 2, छड़ा, एंड दिस इज द फोर्थ वन आई गेस. अच्छा, दैट वाज द कैमियो. 6 फिल्म, एंड आई होप दिस ब्रेक ऑल द रिकॉर्ड्स बिफोर, एंड इस फिल्म में लोगों को आपका एक अलग रूप देखने को मिले, बिकॉज आई एम रियली एक्साइटेड टू वॉच द मूवी. एक बार मेरे कहने पे इस भाई की एनर्जी मैच करनी है हम लोगों ने. देन विल मूव टू द फोटो ऑफ द एंटायर कास्ट. बहुत सारी तालियां फॉर जैस्मिन बाजवा, मिस्टर मनमोहन सिंह सिद्धू, दिनेश औलखबाजी, राइटर डायरेक्टर ऑफ द मूवी मिस्टर जगदीप सिद्धू, क्वीन नीरू बाजवा, and the one and the only Mr. Diljit Dosanjh. Give it up for them. Thank you so much, Paji. Over to the media, guys. देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर.